हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। कविता ई ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे 15 क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 के टोटल 30 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। नेम 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। आपने 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के नाम बताने हैं या फिर 2 इस तरह के प्लांट्स के अपने नाम बताने हैं जिनसे हमें शुगर मिलती है। शुगर हमें मिलती है शुगर केन से और साथ में बीट रूट से। शुगर केन आप सभी को मालूम होगा, गन्ने से हमें शुगर मिलती है। बीट रूट भी आपने याद रखना है, बीट रूट से भी हमें शुगर मिलती है। तो 2 प्लांट्स जिनसे हमें शुगर मिलती है कौन कौन से? शुगर केन और बीट रूट। यहाँ से आप आंसर स्टार्ट करोगे। 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर शुगर केन एंड शुगर बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फूड? फूड क्या है? फूड को आपने डिफाइन करना है। खाना खाने के बाद हमारी बॉडी को एकदम से एनर्जी मिलती है और हम वेरियस एक्टिविटीज को कर सकते हैं और साथ में हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए वेरियस एक्टिविटीज को कर पाने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम फूड को किस तरह से डिफाइन करेंगे? द ईटेबल सब्सटेंसेस ईटन बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड फूड। 3 पॉइंट्स को आप याद रखोगे। फूड प्रोवाइड्स us energy and we can do various activities after having food, and food is also required for growth and development. Next question, why should we eat cooked food? हमेशा हमें पका हुआ खाना क्यों खाना चाहिए या हमेशा हम cooked food क्यों खाते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1 पे हम फूड की कुकिंग क्यों करते हैं? जितना जो रॉ फूड होता है या कच्चा फूड होता है उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, इसलिए जर्म्स को मारने के लिए हम फूड की कुकिंग करते हैं। हम कच्चा खाना खाएंगे या रॉ फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी रॉ फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। नंबर 3 पॉइंट पे फूड के टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए भी हम फूड की कुकिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? वी शुड ईट कुक्ड फूड बिकॉज बाय कुकिंग वी कैन किल हार्मफुल जर्म्स। हार्मफुल जर्म्स को मारने के लिए, फूड को जर्मलेस करने के लिए हम फूड की कुकिंग करते हैं। और नंबर 2 पॉइंट, कुक्ड फूड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। और जो पका हुआ खाना होता है वो आसानी से हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है। कुक्ड फूड हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। नंबर 3 पॉइंट, कुकिंग ऑल्सो इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। कुकिंग से फूड का टेस्ट भी इम्प्रूव होता है। तो 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जर्म्स को मारने के लिए, फूड को इजीली डाइजेस्ट करने के लिए, फूड का टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए हम फूड की कुकिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इज फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। हमारी बॉडी एक गाड़ी की तरह काम करती है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। उसी तरह से अगर हमारी बॉडी में फूड नहीं होगा तो हम वेरियस एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है तो हम वेरियस एक्टिविटीज को कर सकते हैं। नंबर 2, फूड हेल्प्स इन ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ में भी फूड हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी में कई बार डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने में, उनको रिप्लेस करने में भी फूड हमारी हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने में भी फूड हमारी हेल्प करता है। इन पॉइंट्स को आप लर्न करोगे। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, फूड हेल्प्स इन ग्रोथ, फूड हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी, फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फूड आइटम्स के वेरियस सोर्सेज को आपने एक्सप्लेन करना है और साथ में इंग्रेडिएंट्स को भी आपने एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। 2 सोर्सेज कौन कौन से फूड के? प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, पल्सेस मिलती है, ग्रेन्स मिलता है। और एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, साथ में अंडे मिलते हैं और मीट प्रोडक्ट भी हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से। तो आपने याद रखना है। 2 sources of food items are plants and animals. We get fruits, vegetables, pulses, grains from plants, and milk, eggs and meat products are provided by animals. Next question, define the term herbivore. herbivore को आपने डिफाइन करना है। जो हर्ब्स खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, इन्हें हम herbivore बोलते हैं। जैसे शीप, जेब्रा, जिराफ, काऊ, ये सभी herbivore है क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दूसरा के एनिमल्स जो शाक खाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, प्लांट पार्ट्स खाते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर। तो हर्बीवोर्स को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। इस तरह के एनिमल्स को जो सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर।
Example: cow, goat, buffalo. These are herbivores. Next question: what are carnivores? Explain with examples. Carnivores क्या होते हैं, आपने examples के साथ explain करना है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे फॉक्स, वॉल्फ, लायन, शार्क, ये सभी कार्निवोर्स है। तो कार्निवोर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। इस तरह के एनिमल्स को जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने फूड के लिए, इन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर। और कार्निवोर के एग्जांपल लायन, टाइगर, साथ में फॉक्स, वॉल्फ और शार्क, ये सभी क्या है? कार्निवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: डिफाइन द टर्म ओमनिवोर। ओमनिवोर को आपने डिफाइन करना है। ओमनी मतलब बहुत, प्लांट्स और एनिमल्स को खाने वाले एनिमल्स, जैसे पीपल, बियर, पिग, हैन, ये सभी ओमनिवोर्स के एग्जांपल है। पीपल, बियर, पिग्स और हैंस। ओमनिवोर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एनिमल्स विच ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। इस तरह के एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल कैट, dog, human beings. Cat, dog, human beings. Next question: differentiate between herbivore, carnivore and omnivores. Give two examples of each. तो herbivores, carnivore और omnivore की आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में इनके एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं। जो सिर्फ प्लांट पार्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर, जैसे काउ, डियर, एलिफेंट। कार्निवोर होते हैं इस तरह के एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, लिजार्ड। Animals which eat both plants and animal are called omnivores. Example: dog, human beings. Next question is fill in the blank. Tiger is a dash because it eats only meat. इस तरह के एनिमल्स को जो सिर्फ मीट खाते हैं, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इन्हें हम बोलेंगे कार्निवोर। नेक्स्ट क्वेश्चन: डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज। इस तरह के एनिमल्स को जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, इन्हें हम बोलेंगे हर्बीवोर। नेक्स्ट क्वेश्चन: पैरट ईट्स ओनली प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: द dish that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. The milk, काउ से, बफेलो से, गोट से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, ठीक है, जिसे हम पीते हैं। और साथ में मिल्क एक एनिमल प्रोडक्ट है। वी गेट शुगर फ्रॉम, शुगर हमें किससे मिलता है? शुगर केन भी लिख सकते हो आप, बीट रूट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन: मैच द फॉलोइंग। इनको आपने मैच करना है। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ऑल दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरट, ये सब वेजिटेबल्स है। ऑल दीज आर वेजिटेबल्स। लायंस एंड टाइगर्स, लायंस और टाइगर्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को मारते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ईट अदर एनिमल। हर्बीवोर इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो प्लांट पार्ट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, तो इसका आंसर आएगा ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम एनी वन प्लांट दैट ग्रोस इन वाटर एंड इज ईटन एज फूड। आपने एक पौधे का नाम बताना है जो कि पानी में उगता है और इसे हम फूड में यूज करते हैं, मतलब खाते हैं, तो इसका आंसर आएगा लोटस। लोटस ग्रोस इन वाटर and is eaten as food. नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम ए नॉन ग्रीन प्लांट दैट वी ईट। आपने एक नॉन ग्रीन प्लांट का नाम बताना है जिसे हम खाते हैं। मोस्टली प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, तो इसका आंसर आएगा मशरूम। मशरूम इज ए नॉन ग्रीन प्लांट दैट इज ईटन एज फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन: वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दैट दे ईट। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स क्या है? ओमनिवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम एनी 4 फ्रूट्स व्हिच वी ईट एज वेजिटेबल्स। तो हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? फ्रूट पार्ट। ब्रिंजल का भी कौन सा पार्ट हम फूड में यूज करते हैं? फ्रूट। लेडी फिंगर का भी हम कौन सा पार्ट फूड में यूज करते हैं? फ्रूट। गार्ड, लौकी का भी हम कौन सा पार्ट फूड में यूज करते हैं? फ्रूट। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। इन एनिमल्स को आपने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। ये थे चैप्टर नंबर 1 के 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।